नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में। आज हम इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन और इसके बेसिक पॉइंट और इसकी ब्रांचेज की बात करेंगे कि साइंस के कितने ब्रांच है, साइंस कितने ब्रांचों में टूटता है। साइंस लेक्चर का ये पहला सीरीज होगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक पेज से सर्च करके वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग लाइव स्टडी 21। साथ ही फेसबुक से जुड़ने के लिए सर्च कीजिए लाइव स्टडी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस यानी जिसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं, इसके हम डिफिनीशन की बात करते हैं। तो साइंस की अगर परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की बात करें तो वास्तविक अनुभवों एवं प्रयोगों पर आधारित तथ्यों का तार्किक विश्लेषण से अर्जित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी कि इन शॉर्ट, और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहे, अगर छोटे शब्दों में इसका डिफिनीशन देना चाहे तो आप ये बोल सकते हैं कि ज्ञान का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप ही विज्ञान है। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो साइंसिया शब्द से हुई है, और साइंसिया का अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना, किसी मैटर के बारे में जानना, उसके कैरेक्टर के बारे में जानना। जब हम साइंस को ब्रेक करते हैं, साइंस की ब्रांच की बात करते हैं, तो साइंस दो पार्टों में टूटता है। एक नेचुरल साइंस जिसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, और सोशल साइंस यानी कि समाज विज्ञान। देखिए जनरली अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर साइंस शब्द आता है तो वो समझ लेता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत सारे टीचर भी यही बताते हैं कि साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस जो है, विज्ञान जो है, सोशल इशू की भी बात करता है। इसलिए हम साइंस को दो पार्टों में ब्रेक करते हैं, नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। नेचुरल साइंस में हम जब ब्रेक करते हैं तो ये दो पार्ट में टूटता है, मटेरियल साइंस और लाइफ साइंस और बायोलॉजी। मटेरियल साइंस में हम किसी मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, और लाइफ साइंस में हम किसी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, एनिमल और प्लांट की बात करते हैं, तो उसमें हम लाइफ साइंस है, उसमें हम बायोलॉजी का। तो सबसे पहले इसमें हम सोशल साइंस के पार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे नेचुरल साइंस को, क्योंकि इस वीडियो में हम नेचुरल साइंस को ही डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस को देखते हैं। तो सोशल साइंस जब ब्रेक किया जाता है तो ये तीन पार्टों में टूटता है। पहला हिस्ट्री यानी कि जिसे हम हिंदी में इतिहास कहते हैं, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, और सिविक्स। और जब हम सिविक्स को भी ब्रेक करते हैं तो ये तीन सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, पॉलिटी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, यानी कि राजनीतिक और अर्थशास्त्र जैसे जो विषय होते हैं वो सिविक्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम अपने जो आज का वीडियो का मेन फोकस हम उस पर आते हैं, नेचुरल साइंस की बात करते हैं। तो जब हमने नेचुरल साइंस को ब्रेक किया तो नेचुरल साइंस दो पार्टों में टूटा, मटेरियल साइंस और लाइफ साइंस या बायोलॉजी। जब हम मटेरियल साइंस को भी तोड़ते हैं, जब मटेरियल साइंस की ब्रांच की बात करते हैं, तो इसमें हमें दो मिलता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स यानी कि जिसे हम हिंदी में भौतिकी विज्ञान कहते हैं, और केमिस्ट्री जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। लाइफ साइंस की अगर हम बात करें, लाइफ साइंस को जब हम ब्रेक करते हैं तो इसके दो पार्ट बनते हैं, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, और बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए हम आगे इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिकी विज्ञान। फिजिक्स की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूसिस शब्द से हुई है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। फिजिक्स में हम यानी कि भौतिकी में हम बेसिकली दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो है हमारा मैटर, और दूसरा एनर्जी। हम पूरे फिजिक्स में मैटर और एनर्जी की बात करते हैं, और जब हम ब्रेक करते हैं, इसके ब्रांचेज की बात करते हैं, तो इसके दो ब्रांच बनते हैं। पहला जिसमें से है क्लासिकल फिजिक्स, जिसे हम हिंदी बोलते हैं शास्त्रीय भौतिकी या चिट सम्मत भौतिकी, एंड देन दूसरा जो है इसका मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक विज्ञान। अब इन दोनों की अगर बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स जो था वो 19वीं सेंचुरी से 19वीं शताब्दी से पहले, इसका जो हम जिस साइंस की बात करते, जिस फिजिक्स की बात करते थे, वो था हमारा क्लासिकल फिजिक्स। और 19वीं सेंचुरी के बाद अगर जब हम देखते हैं तो हमारा हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या था। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इसमें मैटर और एनर्जी की बात करते हैं। मैटर और एनर्जी की बात करते हैं। मैटर यानी कि द्रव, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, यानी इसमें हम पूरे फिजिक्स में मैटर और एनर्जी की बात करते हैं। तो जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स था, यानी कि जिसे हम एंशिएंट फिजिक्स भी बोलते हैं, जो 19वीं सेंचुरी से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले उसकी बात की जाती थी, तो उसमें क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर, द्रव किसे कहते हैं। तो मैटर उसे कहते हैं जो स्थान घेरे, यानी कि जो स्पेस कवर करे, और जो दिखाई दे यानी कि जो विजिबल हो, और जिसमें भार हो यानी जिसमें वेट हो, उसे हम मैटर कहते हैं। अगर वही हम एनर्जी की बात करें, अगर ऊर्जा की बात करें, तो जस्ट मैटर के अपोजिट होते हैं, यानी कि ना ही ये स्पेस का कवरिंग करेगा, स्थान नहीं घेरेगा, ये अनविजिबल होगा यानी कि अदृश्य होगा, दिखाई नहीं देगा, और साथ ही ये वेटलेस होगा यानी कि इसमें भार नहीं होता है। तो जब हम एंशिएंट यानी क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स में ये बोला जाता था कि मैटर और एनर्जी डजंट इंटरचेंज, यानी कि मैटर और एनर्जी को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा
जा सकता और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स से जैसे हम आए, मॉडर्न फिजिक्स से 19वीं सेंचुरी की जब हम इस मॉडर्न फिजिक्स की बात किए तो मॉडर्न फिजिक्स में ये बोला गया, मॉडर्न फिजिक्स ये डिफिनीशन दिया कि नहीं, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, यानी कि मैटर और एनर्जी को इंटरचेंज किया जा सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये डिफिनीशन जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स देता है, यानी कि आधुनिक विज्ञान। और क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता है कि मैटर और एनर्जी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के फादर की, यानी कि जनक की। तो क्लासिकल फिजिक्स के जनक के रूप में न्यूटन को माना जाता है कि न्यूटन क्लासिकल फिजिक्स के फादर हैं, जनक है। और न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। वही अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। बेसिकली हम क्लासिकल फिजिक्स को देखें तो एंशिएंट फिजिक्स में हम इसके मैटर के बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ते थे, और मॉडर्न फिजिक्स में हम पार्टिकल की बात करते थे, अणु की बात करते थे, कण की बात करते थे। जैसे हमने बेसिक बताया कि मैटर और एनर्जी को इंटरचेंज करने के रूप में दोनों में डिफरेंस था। मैटर डजंट इंटरचेंज इनटू एनर्जी, ये क्लासिकल फिजिक्स बोलता है, और मॉडर्न फिजिक्स ये बोलता है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। इसके अलावा न्यूटन ने बहुत सारे नियम दिए, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम, कैलकुलस। और न्यूटन ने ही पहली बार बताया कि प्रकाश की श्वेत किरणें जो होती है वो 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है। इसके अलावा न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अलावा न्यूटन ने एक बुक लिखा प्रिंसिपिया, जिसमें हम मैकेनिज्म की इसमें बात की गई, मैकेनिज्म की इसमें पूरी डीपली चर्चा की गई है। देन हम बात करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन की। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम दिए वो था आपका सापेक्षता का नियम, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है, सापेक्षता का नियम। देन हम आगे देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स की हम बात करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिज्म, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, और ऑप्टिक्स प्राशिकी, साउंड एंड वेव मोशन, ध्वनि और तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक, गर्मी और उष्मागतिकी। वही अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम क्वांटम फिजिक्स, यानी कि मात्रा भौतिकी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का नियम जो मैंने अभी बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। उसके अलावा एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, और कॉस्मोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान। इसमें हम पार्टिकल की बात करते हैं और इसमें हम मैटर की बात करते हैं। देन हम आगे देखते हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री के फादर के रूप में लेवोसियर को जाना जाता है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री तो आपका आंसर होगा लेवोसियर। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कीमिया से हुई है, कीमिया शब्द से, और कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक मैटर, यानी कि काला पदार्थ। हम केमिस्ट्री में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो केमिस्ट्री में हम किसी केमिकल की बात करते हैं, रसायन की बात करते हैं, उसके रिएक्शन की बात करते हैं। इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो फिर इससे अगर हम बात करें ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, तो देखिए बेसिकली केमिस्ट्री के तो बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन मोटे तौर पे जो जाने जाते हैं, जो सारे बच्चों में फेमस है, वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि भौतिकी रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, और एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री के ब्रांच की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोनो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसे भाई कई सारे इसके ब्रांच है। लेकिन बेसिकली तौर पे ये 4 जो है ब्रांच जो है ये केमिस्ट्री के फेमस ब्रांच है जिसके हम अध्ययन करते हैं। देन इसके जब टॉपिक वाइज लेक्चर आएंगे तो आपको वहाँ से और भी डिटेल्स इसके मिल जाएंगे। देन हम आगे देखते हैं, हमने अभी कहा कि केमिस्ट्री में हम मैटर की बात करते हैं, मैटर के और केमिकल की बात करते हैं, उसके रिएक्शन की बात करते हैं। तो हम एक नज़र मैटर पे डालते हैं। मैटर यानी जिसे हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। इसके 4 ब्रांचेज होते हैं। पहला जो है स्टेट ऑफ मैटर, देन टाइप्स ऑफ मैटर एंड कंपोनेंट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हम पदार्थ की अवस्था की बात करते हैं कि मैटर का क्या स्टेट है, क्या अवस्था। इसमें बेसिकली सभी को जानते होंगे, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, गैस यानी प्लाज्मा। देन इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, जिसमें हम एलिमेंट यानी कि तत्व की बात करते हैं, कंपाउंड यौगिक की बात करते हैं, और मिक्सचर मिश्रण की बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ मैटर की बात करें, पदार्थ का घटक क्या है, तो उसके बात करें इसमें आइटम हो गया, परमाणु हो गया, आइटम स्ट्रक्चर हो गया, परमाणु संरचना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, मोलेकुल्स जिसे हम हिंदी में अणु बोलते हैं,
पार्टिकल जिसे हम कण बोलते हैं और एंटी पार्टिकल। देन हम आगे देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अगर फादर की हम बात करें तो बायोलॉजी के फादर अरस्तु है। अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी या लाइफ साइंस, तो आपका आंसर होना चाहिए अरस्तु। बायोलॉजी जो शब्द जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस का जो अर्थ होता है वो होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस का जो अर्थ होता है वो है स्टडी यानी कि अध्ययन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो बायोलॉजी में लाइफ का हम स्टडी करते हैं। ये लाइफ के स्टडी जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लाइफ के स्टडी की बात करें, लाइफ का अध्ययन करें, जीवन का अध्ययन करें, उसे ही हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हम सजीव की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, यानी कि हम अध्ययन किसका करेंगे तो हम एनिमल का अध्ययन करेंगे। पादप की बात करते हैं यानी कि प्लांट्स की बात करते हैं। देन हम आगे देखते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, तो बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान और बोटनी यानी कि पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं तो हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी अबाउट एनिमल्स कॉल्ड जूलॉजी, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान बोलते हैं। ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा जो जूलॉजी का। देन अगर हम बोटनी की बात करें तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो बास्किन शब्द से हुई है, और बास्किन का अर्थ होता है चरना। और बोटनी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, पादप के बारे में यानी कि प्लांट के बारे में, कि जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम प्लांट का स्टडी करते हैं उसे हम बोटनी कहते हैं। अगर हम जूलॉजी की फादर की बात करें तो वो अरस्तु को कहा जाता है, और बोटनी की फादर की बात करें तो वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु ने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, बुक जितने भी होंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो हिस्टोरिया एनिमल बुक के राइटर अरस्तु हैं। साथ ही थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा हिस्टोरियो प्लांटोनम, जिसमें इसमें प्लांट की कम से कम 500 प्रजातियों की बात की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ ही इस पे आपके एनसीईआरटी के सारे क्लास के लेक्चर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके अलावा 11th और 12th की भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे यहाँ से। साथ ही जनरल कंपटीशन के जो भी सब्जेक्ट होंगे एसएसटी से रिलेटेड सारे आपको मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा।